जैसे ही दशरथ जी ने सुनाओ, दशरथ जी को तो चक्कर आने लगे। बोले रानी मैंने सुना नहीं, तो क्या बोले ये, क्या कहना चाह रही है तू है? अभी तक तो सोच रहे थे दशरथ जी के शायद रानी कहना चाहती है कि मैं और आप और हम दोनों तपस्वियों के वेश में कई तीर्थों में जाएं, कहीं भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जैसे पूर्व दूसरी अर्धाली सुनी, 14 वर्ष राम वनवासी हो कह कही, क्या बोल रही है तू है? अरे प्रतिदिन तू जो मेरे से मांग करती थी, मैंने आज वो पूरी तेरी मांग तो की है। तूने भरत को राज मांगा, मैंने दिया, मेरे मन में कुछ नहीं। लेकिन तू दूसरा वरदान जो मांग, सोच समझ की तो बोल, तू क्या कह रही है? अरे राम की तो दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं, शत्रु भी जिनके गुण गाते हैं, ऐसा मेरा राम। नहीं नहीं रानी, तू मजाक कर रही है क्या मेरे से? सच बोल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब बोला है ओ राजन, मुझे तुमने क्या सोचा? मुझे कोई बाजार से खरीद कर लाई थी क्या? क्या कौशल्या ही आपकी रानी, क्या मैं आपकी रानी नहीं? आपने मुझे समझा कोई चना चबेना मांग लेगी? जब आपके वश की देना नहीं था तो आपने वचन क्यों दिया? क्या तो आप वचन पूरा करिए, नहीं प्रातः काल मैं अटारी से कूदकर अपने प्राण अंत कर लूंगी और सुयश जो अपयश है आपका, आपको लगा सारा सुयश आपका खत्म हो जाएगा। जो पुरखों की बनी हुई आपकी प्रतिष्ठा है सब धूल धूसरित हो जाएगी। जैसे ही सुना राजा ने तो बोले रानी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे सबसे ज्यादा राम को प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली है, तू क्या चाहती है? तू बोल तो सही। नहीं रानी, तुझे मालूम है जिस समय विश्वामित्र जी मेरे से मांग करके राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। अरे जैसे तैसे तो मैंने अपने प्राण बचा कर रखे हैं केवल राम की ममता के लिए, राम की आसक्ति के लिए। और सुन रानी, यदि तू चाहती है मेरे प्राण रहे तो कृपया राम के वनवास में थोड़ा बदल कर दे, फिर बदल कर दे। बोले नहीं, दशरथ जी को मैं कल ही ननिहाल से मंगवा लूंगा, कल ही उनका राज तिलक करा दूंगा, लेकिन कृपया राम के बारे में ऐसा मत सोच रानी। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ भोली रानी, तेरी किसने बुद्धि भ्रमित कर दी? मैं आज राजा दशरथ में सोचता था कि मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं होगा, मेरे जैसा कौन सौभाग्यशाली होगा, मेरे जैसा कौन पुण्यात्मा होगा, मेरे जैसा कौन पुण्यशाली होगा रानी। लेकिन आज पता लगा है भोले बाबा, मेरे जैसा जगत में आज कोई अभागा नहीं होगा, मेरे जैसा आज जगत में कोई दुराचारी नहीं होगा, मेरे जैसा जगत में आज कोई पापाचारी नहीं होगा। अरे कभी मेरे राम ने कभी मेरे सामने एक बार नेत्र उठाकर तक नहीं देखा। उसने तो मेरे से नहीं बोला था कि पिताजी आप मुझे राज्य दो, उसकी तो कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब मेरे सामने वो आएगा, मेरे से पूछेगा पिताजी मेरा अपराध तो बताओ, किस अपराध के कारण मुझे आप ये वनवास दे रहे हैं, मैं उससे क्या बोलूंगा रानी? और सुन, जब कौशल्या आएगी वो मेरे से उत्तर मांगेगी, मैं क्या कहूंगा? उनको भी छोड़ो, मैं अयोध्या के नागरिकों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? अरे कल निर्णय किया आपने कि राम को राज तिलक होगा और सुबह निर्णय बदल दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। रानी जरा सोच तो सही, लोग अपयश देंगे तुझे। अगर मेरे बालक ने तेरा कोई अपराध कर दिया हो, कोई उससे भूल हो गई हो, तो रानी मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ, उसके अपराध को क्षमा कर दे। एक बार जरा विचार कर। अरे अरे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने की अनुमति दे दे रानी, मेरे बुढ़ापे को मत बिगाड़। तेरी किसने बुद्धि भ्रमित कर दी रानी? तू तो ऐसी नहीं थी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे गरीब दशरथ आज अपने प्राणों की भीख तेरे से मांगता है रानी। अगर राम एक बार मेरे नेत्रों से ओझल हो गए तो जान लेना, ये ताज भी तू ले रानी और ये दशरथ के प्राण भी तू ले रानी। क्यों? राम अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ जानकी जी भी जाएगी और लक्ष्मण जी तो उनके बिना एक मिनट भी नहीं रहेंगे। ये तीनों के तीनों चले जाएंगे रानी, सोना भवन हो जाएगा, सारे अयोध्या के नागरिक तुझको थू थू करेंगे रानी, कोई तेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा रानी। सोच तो सही। जैसे कहा रानी ने, समझाया, एकदम उसको जैसे चरणों में पैर पकड़ नहीं, इतनी जोर से धक्का दिया है रानी ने कि खंबे में राजा दशरथ का सिर लगाए, फव्वारे से रक्त की फव्वारे छूटने लगे। ऐसा लगा जैसे धूल रक्त से लथपथ राजा हो गए, जैसे कोई मछली को जल से निकाल देता है, जैसे कोई किसी पक्षी के पंख काट देता है, ऐसी दशा राजा दशरथ की हो गई। बोले रानी
मैं तेरे से फिर विनती करता हूँ, देख मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, तुझे हो क्या गया है? तुझे प्रतिदिन जो तेरी इच्छा थी वही तो मैंने पूरी की रानी। अरे राम को तो प्रतिदिन तो प्यार किया करती थी, और राम से ज्यादा। और देखो भैया, राजा दशरथ जी की 700 रानियां थी। 700 रानियों में सबसे ज्यादा स्नेह जो था वो कैकेयी जी के प्रति था। हर इच्छा में, हर युद्ध में मैं तुझे साथ लेकर जाता हूँ, तेरे बिना कोई भी पूछे कार्य में नहीं करता। ये भी कार्य किया तो मैंने तेरी सहमति से किया है। एक बात बता तो दे रानी। लेकिन जैसे देखा कि दशरथ जी की वाणी में कहीं मैं बह ना जाऊं, तुरंत एकदम जोर से धक्का दिया है। राजा का फिर सिर दीवार से लगा है। अब की बार राजा मूर्छित हो गए। होश आया, फिर रानी को समझाया, बोले रानी मैं फिर तेरे से विनती करता हूँ कि मेरी बात को मान जा, मैं फिर तेरे से विनती करता हूँ। रानी ने कहा नहीं, क्या तो वचन भंग करिए, नहीं तो राम को 14 वर्ष का वनवास, नहीं तो मैं सुबह कल 28 से सूरज सुबह कल जब उदित होगा, जब मुनियों के वेश में राम वन में चले जाएंगे तब, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ओह, आप कल्पना करें। दशरथ जी ऐसे अधीर हो गए रानी। आज एक गरीब बालक का बाप आज एक विनती आपसे करता है, एक अर्ज आपसे करता है, बस मेरी हाथ जोड़कर विनती है, तो मुझे वनवास दे दे लेकिन राम को वनवास मत भेज। अरे मेरे सुकोमल राम जैसा इतना भोला भाला बालक है, अरे उसने कभी किसी दुश्मन का भी अहित नहीं किया। सारे नगर के लोग उसको प्रेम करते हैं, और सबसे ज्यादा तो तू प्रेम करती है। तुझे बता तो सही रानी, मैं तेरे से विनती करता हूँ, तो चाहती क्या है? देखा कि रानी नहीं बदलने वाली। ओ, अब तो राजा दशरथ जी भगवान शिव से अनुनय विनय करने लगे। हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, सारी दुनिया चाहती है कि उसके पुत्र, उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन भोले बाबा आज गरीब दशरथ तेरे से एक विनती करता है कि कल राम मेरी अवज्ञा कर दे, कल मेरी आज्ञा का पालन ना करे। आप कल्पना करिए। कैकेयी, मैं समझता था कि तू मेरी रानी है, तू सबसे ज्यादा राम को प्रेम करने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बचपन से ही मेरे जो प्राणों का जो नियम निर्धारित किया गया है, मेरे काल मेरे साथ रहता है। मुझे ऐसा लगता है तू रानी नहीं हो सकती, तो कोई मेरा पिछले जन्म का कोई पाप मेरे सामने आ रहा है, तू कोई काल है मेरा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो समझता था कि संत जननी, अरे भरत राम में मेरे कोई अंतर है ही नहीं। तेरी हर इच्छा मैंने पूरी की है, जो तूने मेरे से चाहे मैंने वो तुझको दिया है। नहीं नहीं रानी, मैं ये तेरी हर बात मानूंगा, ये बात मैं नहीं सहन सकता। राम के बिना मेरा जीवन है ही नहीं रानी। राम होंगे जैसे बिना नदी के जल नहीं रह सकते, जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकते, ऐसी रानी मैं भी नहीं रह सकता। एक बार विचार करके देख ले। और राम राम करते प्रातः काल हो गए। सारी अयोध्या में जो बाजे बज रहे थे, सुमंत्र जी को बोला, अरे महाराज दशरथ प्रातः काल उठ जाया करते थे, आज अभी तक नहीं आए, क्या बात है? सुमंत्र ने जाकर देखा वो सारी दशा, क्योंकि सुमंत्र जी का लड़का भी इनके साथ था। जब बाहर आया तो सबको पता लग गया, ओ इतना बड़ा कुचक्र। सारे के सारे नागरिक कैकेयी को ताने देने लगे, ओ पापिन, ओ बैरिन, अरे ओ पापिन, तू काहे को बीच में आ गई? राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारे के सारे लोग भगवान आते, और जैसे भगवान कैकेयी जी के पास में आए, कैकेयी जी ने सारी घटना बताई, तो भगवान ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 14 वर्ष की तो बात है, और इसमें तो मुनियों का मिलन होगा, हर ओर से मेरा मंगल सुखदायी होगा, इसमें तो कोई अहित की बात नहीं है। और सुन मां, मुझे कोई और बात लगती है, कोई और कारण होगा। तब कैकेयी जी ने कहा नहीं बालक, कोई और कारण नहीं, राम केवल यही कारण है। मैंने इनसे कहा भरत को राज तिलक और आपको 14 वर्ष, इसी बात से। बोले नहीं माँ, कुछ और है। तब कहा नहीं राम, और कोई घटना नहीं, और बस यही बात है। तो भगवान ने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती की। क्या बोले? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। हे माँ, तूने तो मेरे ऊपर उपकार ही किया, कल्याण ही किया है, और यहाँ से गए हैं, जो छत्र था उसको हटवाया है। और जब सारे में समाचार गया, जानकी जी को पता लगा, जानकी जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ जाऊंगी। क्या तो शरीर साथ जाएंगे या प्राण साथ जाएंगे? साथ मानी नहीं। लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी भी आ गए, और सारे के सारे आज माँ से अनुमति ली है
क्योंकि मुझे थोड़ा केवट तक प्रसंग में जाना बड़ा मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि मेरे से फिर गाया नहीं जाएगा। ये दशरथ जी का वनवास का जो चरित्र है, मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे सामने से ही निकल कर जा रहे हैं। मैं इसको बहुत कम गाया करता हूँ, बहुत कम, क्योंकि जब भी दृश्य मैं कभी एकांत में भी बैठता हूँ, जब मुझे वनवास की घटना याद आ जाती है, मेरे से फिर बैठा नहीं जाता। मुझे दो चीज़ें बहुत रुलाती हैं, बहुत रुलाती हैं। ये कई बार संगीत वाले मेरे साथ बैठते हैं, कहते व्यास जी अभी तो आप बैठे थे, अभी रो क्यों रहे हो, क्या बात है, आप हमारे सामने रोते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, बताओ क्या बात है। मैं फिर बात बदलते तो नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसी आंसू कि मैं ऐसी रो पड़ा। बोले ये भजन गाया इसलिए बैठे थे, क्योंकि मेरे से लगता है कि भगवान हमारे जीवन से निकल गए, और जब भगवान निकल गए फिर जीने का क्या अर्थ बचा है, फिर तो शब हो गए। आए भगवान यहाँ से चले, दशरथ जी ने रोका, नहीं माने, कहा पिताजी 14 वर्ष की बात है, पुनः आपको आके प्रणाम करूंगा। यहाँ सुमंत्र जी को भेजा है, सुमंत्र जी गए हैं भगवान के साथ रथ में लेकर, और जैसे ही रथ में बैठे हैं सारी प्रजा भगवान के सामने बोले नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने देंगे, हमें भी साथ लेके चलो, हमें भी। और सारे के सारे अयोध्या के नागरिक साथ में चले, और प्रथम तमसा नदी के किनारे इनका वास हुआ है। भगवान यहाँ से आगे इनको सोता हुआ छोड़कर गए हैं, और आगे सुमंत्र जी को कहा कि आप यहाँ से चलिए।